मैंने डीआरडीओ ज्वाइन किया 1984 में। तो उस समय ना 1983 में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ज्वाइन किया था डीआरडीओ। ओके, 83 में किया था। और जब उन्होंने डीआरडीओ ज्वाइन किया तो वो इसरो के साथ, इसरो में ना वो SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। ओके, तो SLV-3 की सफलता का श्रेय लेके वो डीआरडीओ में आए थे। ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकली ही वाज वेरी वेल रेड, वेल अचीव्ड पर्सन। और मैंने 84 में ज्वाइन किया, तो लगभग साथ ही साथ किया होगा, कुछ महीने का अंतर होगा। और मुझे उनके साथ देखने का, क्योंकि जब आप पहली बार एक यंग रहते हैं तो आप देख ही सकते हैं उसको, तो देखने का, फिर धीरे धीरे काम करने का, फिर काम को समझने का, उनकी कार्यशैली को अपनाने का एक मौका मिला। तो मैंने देखा कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजिस्ट नहीं है, डॉक्टर अब्दुल कलाम सिर्फ एक टेक्नोलॉजिस्ट नहीं थे, वो एक विजनरी थे। उन्होंने विजन देखा था कि भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में सुपर पावर होना चाहिए, तो उन्होंने बना दिया। देखिए आज हम सुपर पावर है मिसाइल टेक्नोलॉजी में, हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा कर पा रहे हैं, उस तरीके से हम सुपर पावर हैं। हमारी ज़रूरत 10,000 की 15,000 किलोमीटर मिसाइल बनाने की नहीं है, इसलिए हमने नहीं बनाई है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है। अच्छा, तो डॉक्टर कलाम की जो अप्रोच थी, तो उनका जो विजन था वो तो हो गया। फिर उनका जो पर्सनैलिटी थी, एक व्यक्तित्व था, जो एक मानवतावादी जो व्यक्तित्व था, जिसको मैं बहुत तारीफ करता हूँ और सबको कहता हूँ कि सबको अपनाना चाहिए। तो एक जो मानवतावादी व्यक्तित्व था वो बहुत ताकतवर था, बहुत स्ट्रांग था और बहुत ट्रांसपेरेंट थे वो। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने देखा उनकी जो पावर टू कनेक्ट है ना, जिस तरीके से वो कनेक्ट होते थे लोगों के साथ, वो बहुत स्ट्रांग था। और इन सब के अलावा जो उनका काम करने का तरीका था, सिंसियरिटी, टाइम मैनेजमेंट, मैं उसको टाइम मिसमैनेजमेंट भी बोलता हूँ, तो वो बिल्कुल अलग था। मैंने बहुत कम देखा, लेकिन अब उस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने बड़े इनफॉर्मल तरीके से अपना लिया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, तो उनका ऑफिस में आने का टाइम तो निश्चित होता था, जाने का टाइम निश्चित नहीं होता था। और हम सभी लोगों का जो उनके साथ काम करते थे या जिन्होंने उनसे काम करना सीखा, तो उन्होंने इस बात को अपना लिया कि काम जब हम वर्क प्लेस पर आते हैं तो वो टाइम निश्चित होता है। अगर वो 8:30 है तो 8:30 है, तो हम 8:30 ऑफिस में हैं, लेकिन जाने का टाइम डिसाइड होगा काम के द्वारा। जब तक काम खत्म नहीं होगा आप घर नहीं जाएंगे। तो ये डॉक्टर कलाम का, वो उन्होंने कभी बोला नहीं कि तुम रुको, लेकिन जो डॉक्टर कलाम के पीए थे, तो उनके पीए थे, उनका नाम था कृष्णमूर्ति, और एक मैडम थी, मैडम दीक्षित बोलते थे। तो मैडम दीक्षित तो हमसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी, लेकिन कृष्णमूर्ति हमारी उम्र के थे। तो कृष्णमूर्ति को हम अप्रोच कर लेते थे कि भाई डायरेक्टर साहब क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, थोड़ा उनके बारे में बताओ, क्योंकि वो SLV-3 की सक्सेस लेके आए थे और वो उनको उस समय पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ था। मतलब मैं 1983 की बात कर रहा हूँ। हाँ, उनको मिला हुआ था। तो कुछ उनके बारे में बताओ, क्यूरियस। मतलब मैं लगभग 22 साल का होऊंगा। तो उस समय तो कृष्णमूर्ति बताते थे कि सर मैं 3 बजे तक तो उनके साथ था, रात को 3 बजे तक, लेकिन 3 बजे के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम घर जाओ, थोड़ी देर बाद मैं सो के और आ जाना। तो कहने लगे कि मैं 3 बजे चला गया, और फिर जब मैं लौट के आया 8:30 पे, तो भी वो काम कर रहे थे। तो अब इसकी हिम्मत नहीं थी पूछने की कि सर आप सोने गए थे या सोने नहीं गए। तो हम ऐसा प्रिज्यूम कर सकते हैं कि वो वहीं पर थे, वहीं पर थे। और ये बात जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये बात कुछ दिन पहले जो इन्फोसिस के चीफ थे मूर्ति, तो मिस्टर मूर्ति ने भी कही थी।
तो मिस्टर मूर्ति को लोगों ने बहुत ट्रॉल किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि लोगों को 80 घंटे 90 घंटे काम करना चाहिए। तो मैंने तो डॉक्टर कलाम को शायद 100 से ज़्यादा घंटे काम करते देखा है। और मैंने एक बात और देखी कि जितने भी सफल लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो लोग ऑफिस में कम से कम 12 से 15 घंटे 18 घंटे तो बिताते ही हैं, सारे के सारे बिताते हैं। वो फोर्स नहीं करते दूसरे को कि तुम भी आओ। शायद जो मिस्टर मूर्ति को ट्रॉल इसलिए किया गया क्योंकि मिस्टर मूर्ति फोर्स कर पैसे के लिए बात कर रहे थे, नहीं, वो चाहते थे कि रेवेन्यू जनरेट हो। तो ये रेवेन्यू जनरेट होगा तो ये शेयर होल्डर्स को जाएगा, कंपनी को जाएगा, कंपनी को ओनर्स को जाएगा, और शायद मैनेजर्स पर्सनली बेनिफिट होंगे। लेकिन जब डॉक्टर कलाम की हमारे और राजनीतिज्ञों की या ब्यूरोक्रेट्स की बात होती है, जब वो इतना देर काम करते हैं तो देश के लिए काम करते हैं। देश के लिए काम करना एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट कंट्रीब्यूशन है। उसमें उनको रिटर्न कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ इसके कि एक संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, हमने देश के लिए ये कर दिया, हमने राष्ट्र की सेवा करी, तो सिर्फ ये संतुष्टि मिलती है। लेकिन जब आप एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते हैं तो आपको शायद पैसे मिलते हैं। तो हमारे देश में शायद अगर आप जबरदस्ती किसी से कहेंगे काम करो तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे तो गुलाम समझ लिया गया है। राइट। तो थोड़ा सा दोनों में अंतर था। तो मैंने डॉक्टर कलाम को इतना काम करते देखा है जो मैंने अपने जीवन में अपनाया।